5 महीने हो गए, अभी तक सेक्रेटरी और मिनिस्टर के बीच में मीटिंग नहीं हो पाई है। अब मिनिस्टर नहीं चाह रहा या सेक्रेटरी और डीओटी नहीं चाह रहा, ये तो गॉड नोज। गवर्नमेंट का डिसीजन था, ये हमारा डिसीजन नहीं था एमटीएनएल बीएसएनएल बनाने का। सरकार पे कोई भार नहीं पड़ने वाला है, बस ये है कि वो जब तक हो नहीं रहा है वो टाल मटोल हो रहा है, बस इतनी बात। लेकिन जब 5 महीने तक हमने वेट किया, उसके बाद हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है और इश्यूज पेंशन वेलफेयर ने एग्री कर लिया कि आपका जो है पे रिवीजन से डीलिंग कर दिया है पेंशन रिवीजन को। ऐसा है, ये बीएसएनएल का नहीं, बीएसएनएल एमटीएनएल का कंबाइंड है और नेशन वाइड है जी जी। और हमारा जो पेंशन रिवीजन का इशू है उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और लगातार हम पिछले 6 साल से अपने पेंशन रिवीजन की जो हमारी लेजिटिमेट राइट है उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। जब हमारा एब्जॉर्शन हुआ 2000 में बीएसएनएल एमटीएनएल के फॉर्मेशन के बाद, उसके बाद हम लोग जो है डीओटी रिक्रूटी हैं, गवर्नमेंट ने हमको रिक्रूट किया था। गवर्नमेंट का डिसीजन था, ये हमारा डिसीजन नहीं था एमटीएनएल बीएसएनएल बनाने का। तो उसके बाद हमें उस वक्त ये एश्योरेंस दिया गया था कि आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पेंशन को लेके, जो सीसीएस पेंशन रूल है उसमें 37A में अमेंडमेंट किया गया था कि आपको यू विल बी ट्रीटेड एट पार एज सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। तो उसके बाद से जो है हमारा जब सेकंड पीआरसी आया था 2007 में भी हमारा पेंशन रिवीजन हो चुका है विद 30% फिटमेंट। अब जो है जो 7 CPC का जो आई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 2016 से, जनवरी 2016 से पेंशन रिवीजन मिल चुका है, लेकिन हमारा अभी तक नहीं हुआ है। पहले तो 4 साल तक यही कहते रहे, जब रविशंकर प्रसाद जी हमारे मिनिस्टर थे उन्होंने पेंशन रिवीजन को पे रिवीजन के साथ लिंक कर दिया था, क्योंकि जो है एक अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, पीआरसी जब आती है तो उसमें अफोर्डेबिलिटी क्लॉज होती है कि लगातार पीएसयू 3 साल तक प्रॉफिट में है, वही जो है पीआरसी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो सर क्या अभी घाटे में चल रहे हैं, इसलिए वही मैं बता रहा हूँ। तो उसमें जो है जो बीएसएनएल एमटीएनएल है उसमें पीआरसी के रिकमेंडेशंस वो जो है अप्लाई नहीं हुई, वो इस वजह से कि भी वो जो है दोनों पीएसयू घाटे में है। लेकिन पेंशन का उससे कोई लिंक नहीं है। पेंशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, हमारी डीओटी पे करती है कंसोलिडेटेड फंड से, और हमारा जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे, जो हमारे आईडीए स्केल हैं उसके मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे हमारा कंट्रीब्यूशन गया हुआ है। जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो एक्चुअल बेसिक पे वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ड्रा कर रहे थे उस पे होता है। तो हमारा अगर इनिशियल पे भी कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ है तो उसके मैक्सिमम जो है स्केल पे पेंशन कंट्रीब्यूशन गया है। तो गवर्नमेंट को एक नया पैसा भी उसकी पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेंशन कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम पे हम पे कर चुके हैं। आप लोगों को क्या बताया जाता है, क्या कह करके अभी तक पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जो सरकार या बीएसएनएल घाटे में चल रही है? मैं वही बता रहा हूँ, बीएसएनएल और एमटीएनएल के एम्प्लॉयज़ को जो पे मिलती है वो बीएसएनएल एमटीएनएल अपने रिसोर्सेज से, अपने फंड से देता है, उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वहाँ का जो है जो पे रिवीजन है वो नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों पीएसयू घाटे में हैं और इस वजह से वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो पीआरसी की रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। लेकिन हमारे यहाँ ये केस नहीं है, हमारी पेंशन डीओटी को देनी है और हम अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन है मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे, जैसे मैंने बताया, वो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इस पे गवर्नमेंट पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, ऑलरेडी हमारा कंट्रीब्यूशन गया हुआ है और हमारा पेंशन जो रिवीजन है वो हमारा लेजिटिमेट राइट है, कोई डिमांड नहीं है। इस बारे में 2 बार हमारी जो है ऑनरेबल मिनिस्टर से, जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनसे मीटिंग हो चुकी है। लास्ट मीटिंग हमारी 15 मार्च को 2023 में हुई थी। मीटिंग में क्या सांत्वना दी जाती है, कब तक मिल जाएगा? उसमें उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि आपका जल्दी ही ये पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन का इशू है वो जल्दी सेटल हो जाएगा। और हमारी प्रेजेंस में ही उन्होंने मेंबर फाइनेंस को रिंग करके बोला
अपने पीएस को कहा कि भी मेंबर फाइनेंस से बात कराएं। मेंबर फाइनेंस को बोला कि ये एमटीएनएल बीएसएनएल के पेंशनर्स मेरे पास बैठे हैं, इनका जो मैक्सिमम फिटमेंट की वजह से रुका हुआ है, इनकी मैक्सिमम फिटमेंट के लिए जो है आप ट्राई करें और इनका जो है पेंशन रिवीजन का इशू आगे भेजें। अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिनिस्टर से मीटिंग होनी थी सेक्रेटरी की। 5 महीने हो गए, अभी तक सेक्रेटरी और मिनिस्टर के बीच में मीटिंग नहीं हो पाई है। अब मिनिस्टर नहीं चाह रहा या सेक्रेटरी और डीओटी नहीं चाह रहा, ये तो गॉड नोज़। लेकिन जब 5 महीने तक हमने वेट किया, उसके बाद हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। और इशू सिर्फ जो है बचा है पेंशन रिवीजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने एग्री कर लिया कि आपका जो है पे रिवीजन से डीलिंग कर दिया है पेंशन रिवीजन को। और 1/1/17 के बाद जो रिटायर होने हैं उनका भी उन्होंने, क्योंकि उनकी एनोमली बन रही थी, तो उसका भी जो है सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि इनकी एट द टाइम लास्ट डे ऑफ द रिटायरमेंट इनको 3rd पीआरसी की रिकमेंडेशन अप्लाई करके और इनको जो है रिटायर कर दिया जाए। तो वो एनोमली का भी जो है सॉल्यूशन हो गया था। अब फिटमेंट का है। फिटमेंट के लिए हमारा कहना ये है कि 15% मैक्सिमम जो है फिटमेंट का पीआरसी की रिकमेंडेशन है, वो हमारा राइट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेंशन कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो 15% की, हालांकि जो है डीओटी उस पर नेगोशिएट करना चाह रही है, हमने उस चीज़ के लिए मना कर दिया है कि इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। 15% फिटमेंट हमारा मिलना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है। ये इशू है। थैंक यू सर। आप लोग भी धरने में आए हैं क्या? हम सभी आए धरने में आए। क्या 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 मसला है? मसला वही जो बता रहे हैं कि वही पेंशन का रिवीजन का है, और तो कोई मसला विशेष नहीं है। हमारा कोई सरकार पे कोई भार नहीं पड़ने वाला है। बस ये है कि वो जब तक हो नहीं रहा है वो टाल मटोल हो रहा है, बस इतनी बात। सरकार से क्या आप लोग का आश्वासन दिया गया है कि मिल जाएगा? ये कि जैसा बता रहे हैं कि मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, 5 महीने हो गए, उसके बाद से सेक्रेटरी की और मिनिस्टर की बात ही नहीं हो पा रही है आगे। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कितने दिनों तक धरना चली है? 2 दिन कल से चल रहा था। पहले हमारे वहाँ ईस्टर्न कोर्ट में हुए था, फिर ये 24-25 को यहाँ हुआ है। इसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे जैसा कुछ हो।